शेर अफ्रीका के मैदानों में खुलकर घूमते हैं, जबकि भेड़िए उत्तरी गोलार्ध के जंगलों पर राज करते हैं। लेकिन इन दोनों में से धरती पर सबसे ताकतवर कौन है? कुत्तों की प्रजाति की अगुवाई करता है भयंकर भेड़िया, जो हमारी दुनिया के कई इकोसिस्टम्स में सबसे डरावना मांसाहारी है। लेकिन बिल्ली प्रजाति के जीव भी बेहद खतरनाक हैं। बाघ, तेंदुए, जैगुआर और शेर सभी अपनी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल करके जंगल के सिंहासन के लिए मुकाबला करते हैं। क्या ये दोस्त हैं या दुश्मन, प्रतिद्वंद्वी या साथी? दोनों ही शिकारी अपने अपने इलाकों में अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी जगह हर इकोसिस्टम में बेहद जरूरी होती है और इनके बीच का रिश्ता लगातार बदलता रहता है। शेर इकलौते बिल्ली प्रजाति के जीव हैं जो सामाजिक हैं। हमारी धरती पर रहने वाली बिल्लियों की लगभग 40 प्रजातियों में सिर्फ यही है जो जटिल और संगठित समूह में रहते हैं। शेर शारीरिक संपर्क और साथ पसंद करते हैं। लेकिन एशियाई जंगलों के बाघ, अफ्रीकी मैदानों के तेंदुए, अमरीकी जंगलों के जैगुआर या एंडीज के पूमास अकेले रहते हैं और शिकार भी अकेले करते हैं। लेकिन शेर की बात अलग है और यही उन्हें बेमिसाल ताकत देती है, झुंड की ताकत। एक और मशहूर शिकारी हैं जो झुंड में ही रहते हैं। एक समूह जो उन्हें ताकत, शक्ति और साथ देता है। भेड़िए। भेड़िए स्वभाव से ही सामाजिक होते हैं। दूसरे कुत्ते प्रजाति के जीवों की तरह ये झुंड बनाते हैं। जिनमें एक मजबूत नेता होता है और झुंड के बीच जटिल रिश्ते होते हैं। जैसे उत्तरी इलाकों के भेड़िए
या अफ्रीकी जंगल के कुत्ते। उत्तरी गोलार्ध के ये भेड़िए दंत कथाओं में पाए गए हैं। इन्हें ताकतवर और आक्रामक माना जाता है। भेड़िए और शेर दोनों सामाजिक शिकारी हैं, लेकिन इनमें ज्यादा ताकतवर कौन है? शेर साफ तौर पर बड़ा और ज्यादा भारी होता है। एक नर शेर का वजन लगभग 200 किलो तक हो सकता है और उसके मुंह से लेकर पूंछ के सिरे तक की लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है। ये आकार उसे एक भयानक दुश्मन बनाता है, ऐसा प्रतिद्वंद्वी जिसे हराया नहीं जा सकता। उसका शरीर बहुत भारी और ताकतवर होता है। यही चीज शेर को एक महान शिकारी बनाती है, उसका आकार और उसकी ताकत। शेरों में सभी स्तनधारियों के मुकाबले ज्यादा स्केलेटल मसल होता है। ये स्केलेटल मसल ही शरीर को ताकत, स्थिरता और मजबूती देता है, जिनसे उनका शरीर बेहद शक्तिशाली बन जाता है। इतनी ताकत तो बाघों में भी नहीं होती, जबकि वो आकार में बड़े होते हैं। ये तो एक नजर में ही साफ हो जाता है कि भेड़िए काफी कमजोर हैं। एक बड़ा नर भेड़िया लगभग 80 किलो का होता है, यानी शेर से कम 100 किलो हल्का, और उसका शरीर सिर्फ 2 मीटर लंबा होता है। लेकिन हल्के शरीर के बावजूद भेड़ियों के पास ऐसी खूबियां होती हैं जो उन्हें खतरनाक बनाती हैं। ये भले ही सबसे ताकतवर नहीं है, लेकिन सबसे सहनशील हैं। इनका पतला शरीर लंबी दूरियां तय करने के लिए बना है। अपने मजबूत पैरों, लचीली पीठ और संकरी छाती की वजह से ये बिना ज्यादा थके लंबी दूरी तय कर सकते हैं। वो कई किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं, लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इस बात में कोई शक नहीं कि आमने सामने की लड़ाई में शेर भेड़िए को हरा देगा, लेकिन भेड़ियों के पास एक हथियार है, संख्या की ताकत। शेरों और भेड़ियों का रूप और शारीरिक ताकत काफी अलग है। लेकिन इनके बीच कुछ समानताएं भी हैं, खासकर इनकी सामाजिक जिंदगी में। शेर ही एकमात्र बिल्ली प्रजाति के जीव हैं जो समुदाय में रहते हैं, जो ऐसे झुंड बनाते हैं जिनमें सामाजिक ढांचा होता है। बिल्लियों की प्रजाति में यह आमतौर पर देखा नहीं जाता, वो काफी असामाजिक होती हैं। भेड़िए और शेर गहरी सामाजिक जिंदगी जीते हैं, लेकिन अपने अपने तरीकों से।
भेड़िए और शेर दोनों समूहों में रहते हैं। जिनका नेतृत्व एक मुखिया या अल्फा करता है। वही नियम बनाता है और फैसले लेता है। नेता सबसे ताकतवर होते हैं। लेकिन ये अपनी लीडरशिप अलग अलग तरीकों से संभालते हैं। मुखिया नर भेड़िया एक स्थायी रिश्ता बनाता है मुखिया मादा के साथ, जिसका स्तर भी उतना ही ऊंचा होता है। वो मिलकर झुंड संभालते हैं। इस जोड़ी में जो नर है वो बड़ा है, ताकतवर है और भारी भी। इसके अलावा दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता। शेर कई वजहों से खास होते हैं। उनमें से एक खासियत है एकमात्र बिल्ली प्रजाति होना, जिसमें नर और मादा अलग दिखते हैं। नर और मादा शेर का फर्क साफ नजर आता है। ना सिर्फ नर ज्यादा बड़े होते हैं, उनकी घनी अयाल भी होती है। नर की ये अयाल उसकी पहचान होती है। इसका रंग हल्का पीला या काला भी हो सकता है। ये अयाल दुश्मनों के पंजों से बचने में मदद करती है और शिकार के दौरान लगने वाली चोटों से भी। ये अयाल शेरों को एक शाही रूप देती है, लेकिन भेड़ियों के पास अयाल नहीं होती। भेड़ियों और शेरों के झुंड में कई फर्क होते हैं। भेड़िए सख्त हायरार्की बनाए रखते हैं। अल्फा मेल के पास सारी कमान होती है, लेकिन ओहदे में उससे नीचे एक बीटा मेल भी होता है जो उसकी मदद करता है। भेड़िए जटिल शारीरिक हाव भाव और चेहरे के भावों का इस्तेमाल करते हैं ताकि सब कुछ नियंत्रण में रहे। झुंड की बनावट और उसके काम करने का तरीका जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये बात करने के लिए गुर्राहट और चेहरे के हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी शरीर के इशारों का भी, जहां कमजोर भेड़िया ताकतवर भेड़िए के सामने झुक जाता है।
टकराव होने पर मुखिया ताकत का इस्तेमाल करने से हिचकिचाता नहीं है। इस लड़ाई से साफ हो गया कि झुंड का मुखिया कौन है। लेकिन कुछ भेड़िए इससे अलग भी होते हैं। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स अफ्रीका के भेड़िए माने जाते हैं। ये शेरों और दूसरे ताकतवर शिकारियों के साथ इलाका बांट लेते हैं। ये सभी एक ही आवाज में मुकाबला करते हैं। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स भेड़ियों की तरह ही संगठित होकर रहते हैं, लेकिन झुंड में अपना स्तर दिखाने के लिए वो हिंसा का इस्तेमाल नहीं करते। इससे उलट ये शांति और मेल जोल से होता है। हालांकि इनमें भी एक नेता होता है, लेकिन फैसला लेने में सभी शामिल होते हैं। अपने आपसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये शिकार पर जाने से पहले एक साथ खेलते हैं। शेरों का समाज भेड़ियों और अफ्रीकी जंगली कुत्तों से अलग होता है। बड़े नर अकेले रहते हैं या एक या दो भाइयों के साथ। उनके पास मादाओं के झुंड का अधिकार होता है। एक नर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है। वो अक्सर मादाओं के समूह को छोड़कर इलाके में घूमता है और सीमाओं पर नजर रखता है। ये अपने इलाके को मार्क करने के लिए पेशाब और मल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दहाड़ना भी जरूरी है। इनकी दहाड़ 8 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक सुनाई देती है, जिससे वो पड़ोसियों को डरा कर रखते हैं और अपनी मादाओं को सुरक्षा का एहसास देते हैं। नर शेर का सामाजिक समझौता बहुत साधारण होता है। सीमाओं की रक्षा करने के अलावा उसे दूसरे शेरों को भगाना होता है और समूह की मादाओं के साथ संतान पैदा करनी होती है। अगर दो झुंड आपस में टकराते हैं तो उनके नेता हिंसक लड़ाई में मारे जा सकते हैं। अपने इलाके की निगरानी करते हुए
वो दिन भर कई किलोमीटर अकेले घूमते हैं। भेड़िए भी अपने इलाके को लेकर बेहद सजग होते हैं। वो भी एकदम वही चीज करते हैं जो उनके प्रतिद्वंद्वी करते हैं। पेशाब और मल से अपने राज्य की सीमाओं को मार्क करना। जब शाम होती है, खासकर सर्दियों और बसंत के मौसम में, तो ये एक साथ मिलकर आवाज लगाते हैं ताकि अपने झुंड का इलाका सुरक्षित रख सकें। इनकी ये आवाज 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक सुनाई देती है। अब लौटते हैं अफ्रीका के मैदानों में। बिल्ली की ये प्रजाति काफी ढीले ढाले पारिवारिक रिश्तों में रहती है। इसीलिए शेरनियां ही झुंड को एक साथ रखती हैं। भेड़ियों के उलट, जिनके झुंड की बनावट बहुत सख्त होती है, शेर ऐसे समाज में रहते हैं जहां समूह टूटते हैं। यहां जवान नर आते जाते रहते हैं। झुंड की मादाओं के बीच गहरा रिश्ता होता है। वो अक्सर बहनें होती हैं और मिलकर पूरे झुंड के बच्चों का ख्याल रखती हैं। यही वो वक्त होता है जब सारे सदस्य साथ आते हैं। नर शेर अकेला ऐसा जमीनी मांसाहारी है जो 250 किलो से ज्यादा के वजन वाले शिकार को मार सकता है। उन्हें हर रोज 10 किलो मांस खाना पड़ता है। लेकिन जब ये मिलकर काम करते हैं तो और भी ताकतवर हो जाते हैं। नर और मादा शेर का समूह इकलौता ऐसा मांसाहारी समूह है जो मिलकर दरियाई घोड़े, भैंस और जिराफ को भी मार सकते हैं। उसके बाद ये अपनी मेहनत का फल पूरे झुंड के साथ बांटते हैं। सच तो ये है कि नर और मादा में एक जैसी काबिलियत होती है और कई मामलों में मादाएं नर से ज्यादा कारगर होती हैं।
लेकिन इन सब से बढ़कर प्रजनन का वक्त ही भेड़ियों और शेरों की जिंदगी तय करता है। भेड़ियों के झुंड में मुखिया जोड़ा साल के शुरुआत में मिलन करता है। यही वो वक्त होता है जब मादा गर्भ धारण कर सकती है। मादा शुरुआत करती है और नर उसके इशारों को समझता है। इस दौरान ये जोड़ा करीब आता है। इस झुंड में सिर्फ यही जोड़ा बच्चे पैदा करेगा। ये अपने इलाके में साथ घूमते हैं, खेलते हैं, लुढ़कते हैं। ये व्यवहार मिलन के पहले जरूरी है ताकि नई पीढ़ी का जन्म हो सके। शेर अपने साथियों के साथ इतना वफादार नहीं होता। झुंड की मादाएं साल में कई बार मिलन कर सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि माहौल कितना अनुकूल है। नर शेर उन मादाओं की तरफ आकर्षित होता है जो मिलन के लिए तैयार हैं। इन शेरनियों की गंध नर को आकर्षित करती है, जो मिलन के लिए उसे रिझाता है। सिर्फ एक दिन में यह प्रक्रिया 40 बार से ज्यादा दोहराई जा सकती है। भले ही ये अपने इलाकों के राजा रानी होते हैं, लेकिन बच्चों को जन्म देते वक्त ये छिप कर रहते हैं, क्योंकि इस वक्त इनके बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। कई हफ्तों से ये भेड़िए सुरक्षित मांद ढूंढ रहे थे, जहां इनके बच्चे शिकारियों और मौसम से सुरक्षित रहें। अंधेरी गुफा में ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं। शुरुआती दिनों में मां उन्हें छोड़कर नहीं जाती। झुंड के बाकी सदस्य उनकी देखभाल करते हैं। इस हाल में इन बच्चों को गर्मी और दिन भर खाने की जरूरत होती है। कुछ वक्त के लिए इस शिकारी का दिल एक मां की तरह नर्म हो जाता है। मां बनने का अनुभव शेरों और भेड़ियों में ज्यादा अलग नहीं होता। अपने शुरुआती दिनों में ये झाड़ियों के बीच सबसे दूर और सुरक्षित जगह पर छिपकर रहते हैं।
लेकिन शेरनियों का झुंड जवान माओं की मदद करने के लिए सक्षम होता है। सभी मादाएं किसी न किसी तरह से बच्चों की देखभाल करती हैं, साथ ही मां के लिए खाना भी लाती हैं। ऐसा अक्सर होता है कि झुंड की कई मादाएं एक साथ बच्चे देती हैं। यहां तक कि झुंड का बड़ा नर सबसे ताकतवर मुखिया होते हुए भी बच्चों की हरकतें सह लेता है। बच्चों की देखभाल करते हुए माओं को बाकी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं और ये आसान नहीं होती। भेड़ियों के मुखिया को अपने परिवार के लिए खाना जुटाना पड़ता है। काम बढ़ गया है, अब उसे अपने शिकार करने की काबिलियत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भेड़िए सच में ताकतवर और सहनशील होते हैं। उनके शरीर में ऐसी खूबियां होती हैं जो उन्हें खतरनाक शिकारी बनाती हैं। इसी की बदौलत ये पूरी दुनिया में फैल पाए हैं। भेड़िए अपनी बेहतरीन इंद्रियों का पूरा इस्तेमाल करते हैं। ताकतवर शरीर के साथ साथ इनके पास रफ्तार भी होती है। शिकार करने के दौरान ये लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और 5 मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं। ऐसे प्रतिद्वंद्वी को हराना आसान नहीं है। दूसरी तरफ शेरनियों का झुंड भी अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। सभी मादाएं मिलकर बच्चों का ख्याल रखती हैं। ये एक साथ मिलकर जिंदा रहने के लिए जरूरी खाना इकट्ठा करती हैं। ये शेरनियां एक टीम की तरह साथ काम करती हैं।
सबसे बड़ी और सबसे जवान शेरनियां शिकार को घेर लेती हैं और उसका रास्ता रोकती हैं। सबसे ताकतवर और अनुभवी मादाएं शिकार को दबोचने का काम करती हैं। कभी कभी ये 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकती हैं। ये एक शेर की अधिकतम रफ्तार है, जो भेड़ियों से थोड़ी कम है। शिकार करने का ये तरीका अक्सर कामयाब होता है। अफ्रीकी जंगली कुत्ते भी शिकार में बराबर हिस्सा लेते हैं। ये एक मजबूत समूह है जहां हर सदस्य अपनी भूमिका निभाता है। कई बार ये पीछा करते हुए बारी बारी दौड़ते हैं। और कभी कभी ये अव्यवस्थित तरीके से पीछा करते हैं। जब तक इनका शिकार झुंड से अलग न हो जाए।
कुछ ही पलों में ये झुंड शिकार को चारों ओर से घेर लेता है और मांस आपस में बांट लेता है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें पहले खाने का हक मिलता है। उसके बाद बड़े भेड़िए खाना खाते हैं। इन प्रतिद्वंदियों में खाने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक भूखा शेर एक बार में 43 किलो मांस खा सकता है। अब इस झुंड का पेट पूरी तरह भर चुका है। ये झुंड एक दिन में दरियाई घोड़े जितना बड़ा शिकार खा सकता है। इतना मांस खाने की क्षमता उन्हें सवाना का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। इन्हें संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इनसे अलग एक भूखा भेड़िया एक बार में सिर्फ 9 किलो मांस खा सकता है। अच्छा खाना खाने के बाद वो कई दिनों तक बिना खाए रह सकते हैं। शेरों के मुकाबले भेड़िए बार बार शिकार नहीं करते। इसके अलावा भेड़ियों का शिकार जैसे खरगोश, चूहे, एल्क और बाइसन अलग अलग आकार के होते हैं। माना जाता है कि उनमें से 60% ऐसे जानवर होते हैं जिनमें कोई ना कोई कमजोरी होती है। वो या तो बीमार या घायल या बूढ़े या बच्चे होते हैं। कुछ ही वक्त में शेरों, भेड़ियों और अफ्रीकी जंगली कुत्तों की ये नई पीढ़ी अपने इलाकों में घूमने लगेगी, क्योंकि ये भी इकोसिस्टम का अहम हिस्सा हैं। शाकाहारी जानवरों की संख्या नियंत्रित रखने की जिम्मेदारी इनकी भी है, वरना संतुलन बिगड़ जाएगा। युवा भेड़िए अपने मुखिया के मार्गदर्शन में अपने इलाके में शिकार करना शुरू करेंगे। शेर के बच्चे अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। इनके बड़े ही इन्हें शिकार की कला सिखाएंगे। भेड़ियों और शेरों के बीच धरती का सबसे खतरनाक शिकारी बनने का मुकाबला चलता रहेगा।